हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मैनिफेस्टेशन जो है, हम लोग जो सपना देखते हैं, जो सोचते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो सपना देखते हैं वो सपना सच करने के लिए हम जो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को चुनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, विजन बोर्ड बनाना, थॉट्स के ऊपर काम करना, वर्ड्स के ऊपर काम करना, एंजल नंबर एंजल नंबर के साथ काम करना, ठीक है। ये जो कुछ भी हम करते हैं, ये जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब कुछ क्यों बहुत सारे लोगों का फेल हो जाता है, क्यों इतने सारे प्रक्रिया करने के बावजूद, क्योंकि बहुत कुछ दिखता है यूट्यूब में कि एंजल नंबर या हाथ पे इधर लिखो, ये एंजल नंबर के लिए आपका ये काम होगा, उस एंजल नंबर के लिए वो काम होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ होता है। हाँ, सुन लिया, यूज़ कर लिया। मैनिफेस्टेशन क्या है? देखो, तुमको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा सोचना बोलना के साथ साथ ये विजन बोर्ड बनाना है, ये सब सुन लिया, लिख लिया। किसी ने बोला देखो ये करना है कि इतने बार राम नाम लिखना है, सुन लिया, वो भी कर लिया। किसी ने बोला नहीं, इस पे अपना ड्रीम लिखो, उसके बाद उसको जलाओ और फूंक मारो, यूनिवर्स पे उड़ा दो, सुन लिया, कर लिया। ये सब कुछ आपने किया, करने के बाद भी क्यों, मतलब बहुत कुछ किया, करने के बाद भी क्यों जो भी आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो पूरा नहीं होता है। इसके ऊपर जो पार्ट 1 वीडियो बनाया, उसी से उसी पे हमने एक बात बोला है पार्ट 1 पे कि चाहे आप जितने बार गंगा नहाओ या महाकुंभ पे जाके डुबकी लगाओ, पर कुंभ पे जाके डुबकी लगाने से या गंगा नहाने से भी जैसे पुण्य नहीं कमा सकते, पाप नहीं धो सकता है। उसके लिए आपको फिर से वही कर्म पे फोकस रखना, थॉट वर्ड्स पे फोकस रखना, ये सब कुछ करना पड़ता है। ये जो हमने एक पॉइंट बोला है, ठीक है, इसी को लेके भोलेनाथ की एक स्टोरी है। माता पार्वती और भोलेनाथ की एक स्टोरी है, उसका उदाहरण देके मैं ये पार्ट 2 में उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। ये स्टोरी भोलेनाथ की और महादेव जी के है। माता पार्वती ने बोला कि ऐसे ही कोई एक पुण्य तिथि है जब बहुत सारे भक्त है भोलेनाथ की, जो गंगा नहाने जा रहा है और गंगा नहा के बहुत दूर दूर से आ रहा है और गंगा नहा के लौट रहा है। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को बोला कि प्रभु देखिए, आपके कितने सारे भक्त हैं जो गंगा नहा रहे हैं, गंगा पे डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य स्नान कर रहे हैं, ठीक है। तो भोलेनाथ ने बोला कि हाँ, गंगा तो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, डुबकी तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन पाप कितनों का धुआ है, कितनों ने अपना पाप से मुक्ति पाया है, कितना ऐसा है कि उनको गंगा नहाने से पुण्य मिला है। ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। असली बात ये नहीं है कि कितने सारे लोग गंगा नहाने जा रहे हैं। असली बात ये है, गंगा नहाने का फल किसको मिला, पुण्य किसने कमाया। भोलेनाथ ने इसी पे चर्चा किया, इसी पे उंगली रखा और इसी को पॉइंट आउट किया। तो माता ने बोला क्यों प्रभु, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे हिंदी गलत हो सकते हैं, उस पर फोकस ना करें, फोकस करें किस पे? महादेव, भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती के ये जो स्टोरी है, ये जो बात है, इस पे ये एक सत्संग है
ये एक लेसन है, ठीक है, इस पे फोकस करें। तो भोलेनाथ ने बोले माता को कि चलो तुमको हम एकदम पूरा दे देते हैं, इंस्टेंट एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली तुमको दिखाते हैं कि जो मैंने बोला वो क्यों बोला। ऐसे बोलने से तो तुमको ट्रस्ट नहीं होगा, तुम नहीं समझ पाओगे। तो माता ने बोला हाँ ठीक है। तो भोलेनाथ एक बहुत ही बूढ़े जो है ना, मतलब वृद्ध, ठीक है, बहुत ही एक वृद्ध इंसान, एक बूढ़े इंसान के रूप में खुद को परिवर्तित कर लिए और माता पार्वती को बोले कि एकदम खूबसूरत, एकदम युवती के, खूबसूरत युवती के रूप में तुम मेरे साथ चलो। तुम खूबसूरत युवती पत्नी और वृद्ध पति, ये माता पार्वती और भोलेनाथ बन के गए। जिधर लोग गंगा नहा के वापस आ रहे हैं, उसी रास्ते पे एक गड्ढा है, एक डीप गड्ढा है। उधर भोलेनाथ गिर गया है। इस तरह का एक्टिंग कर रहे हैं भोलेनाथ कि वो गड्ढे के अंदर गिर गया है, वो गड्ढे के अंदर सो गया है क्योंकि वो गिर चुका है। और माता पार्वती जो है वो गड्ढे के बाहर चीख चीख के अभी रो रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि प्लीज़ आओ, कृपा करके आओ और कोई मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो, उद्धार करो इसको, ठीक है, प्लीज़ कृपा करो। प्लीज़ निकल जाता है क्योंकि बात बात में प्लीज़ बोलने का प्रैक्टिस है। तो कृपा करें और निकाले मेरे पति को। बहुत सारे लोग गंगा नहा के रिटर्न आ रहे हैं। तो उनमें से किसी ने ये सोचा कि बुढ़ा तो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, गंगा नहा के आ रहे हैं, बुढ़ा गड्ढे में गिरा, बुढ़े के शरीर पे बहुत धूल मिट्टी छा गए हैं, हम उसको पकड़ेंगे, फिर से हमको बहुत दूर तक रास्ता चल के रिटर्न जाना पड़ेगा, फिर से गंगा नहाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम ये धूल मैला, ये गंदगी पे हाथ नहीं लगाएंगे, वो मरने दो, वो तो आज नहीं कल तो मर ही जाएगा, ठीक है। कुछ लोग फिर ये सोच रहे हैं आते आते कि क्या बात है, ये पत्नी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है और इतनी यंग है, युवती है, और इसका पति इतना बुढ़ा, बुढ़ा मर ही जाए तो अच्छी बात है। ये खूबसूरत पत्नी जो है, इसका कुछ अच्छा हो जाएगा, ये कोई और शादी कर लेगा, ठीक है, मरे बुढ़ा मरे तो मरे। इतनी खूबसूरत पत्नी के इतने बुढ़े हस्बैंड है, पति है। अरे भाई, बंदर के गले में तो मोतियों का हार किसी ने पहना दिया। छे छे छे, कोई कोई ऐसा बोलते बोलते, बात करते करते गया। कोई कोई तो ऐसा महात्मा निकले गंगा नहाते नहाते कि खूबसूरत माता पार्वती को देख के मन ही मन में उनका मतलब लालच आ गया, ठीक है, कि इस तरह के अच्छा कितना खूबसूरत है ये युवती, इसके पति अगर चले जाए तो जाए, ये युवती अगर हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सोच आया दिमाग में, ठीक है। उन्होंने गंगा तो नहाया, पर उनके जो चिंतन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो तो अपने, उनका तो गंगा नहाना नहीं हुआ ना, वो तो थॉट प्रोसेस, वो चिंतन जो है वो तो गंगा की स्पर्श नहीं मिला, उनके शरीर को मिला, ठीक है। बॉडी तो साफ हो गया, गंगा नहा के भीग भी गया, साफ हो भी गया, पर उनका मन तो साफ नहीं हुआ, उनका दिमाग तो साफ नहीं हुआ, वो तो उसका धूल तो नहीं गया। कुछ कुछ उनमें से ऐसे लोग निकल के आए कि जिन्होंने बोला कि अच्छा चलो माता जी या बहन जी, आप साइड हो जाओ, हम अपने पति को
खींच के निकल के बाहर लाएंगे। तो माता पार्वती खुश हो गए कि अच्छा चलो कुछ तो अच्छे लोग आए कि जो पति को खींच के बाहर निकल के लाएंगे। तभी याद आया कि भोलेनाथ ने माता पार्वती को कुछ बोले थे बोलने के लिए। जो भी आएगा भोलेनाथ को खींच के बाहर निकलना चाहेगा उसके मन की शुद्धता को परीक्षा करने के लिए भोलेनाथ ने क्या बोला था माता पार्वती को। माता पार्वती ने बोला कि देखो पहले मेरे पति को छुओ मत। मेरे पति बहुत बड़े शिव भक्त हैं। वो एक मतलब शुद्ध आत्मा है, वो सिद्ध पुरुष है। मेरे पति को जो भी इंसान छुएगा उनका अंतरात्मा साफ होना चाहिए, उनका कर्म साफ होना चाहिए। ठीक है, अगर उनका अंतरात्मा साफ है, अगर उनका दिल साफ है, उनका कर्म साफ है, तभी वो मेरे पति को छुए। नहीं तो वो मेरे पति को अगर छुएगा ऐसा कोई इंसान जिसका अंतरात्मा साफ नहीं है, जिसका कर्म साफ नहीं है, वो अगर मेरे पति को छुएगा तो वो जल के खाक हो जाएगा। ये बात जब भी सुना, जितने भी 2-4 लोग आए थे उस वृद्ध को उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, खींच के बाहर निकलने के लिए, सब साइड हो गए, सब भाग गए। किसी ने भोलेनाथ को मतलब वृद्ध रूपी भोलेनाथ को किसी ने नहीं छुआ। एक युवक गंगा नहा के वापस आ रहे थे। उन्होंने बोला माता क्या बात है, आप इतने रोदन क्यों कर रहे हो। तो माता ने बोला कि देखो मेरे वृद्ध पति है जो गड्ढे में गिर गए हैं और कोई इनको खींच के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं क्या करूं। ऐसे रहते हुए तो उनका तबीयत और बिगड़ जाएगा, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगा। तो युवक ने बोला क्यों माता, हम हैं ना, हम आपके पति को बहुत सावधानी से गड्ढे से बाहर निकल के लाएंगे, आप चिंता ना करो। तो माता पार्वती ने बोला कि रुक जाओ युवक, मेरे पति भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, वो एक सिद्ध पुरुष है। अगर तुम्हारे अंतरात्मा साफ नहीं है, अगर तुम्हारा कर्म साफ नहीं है, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी खोट है, तो याद रखना तुम उनको स्पर्श करोगे तो जल के खाक हो जाओगे। तो युवक जो है, वो युवक क्या बोला मालूम है, वो युवक बोला कि माता हम तो गंगा नहा के आ रहे हैं, भला गंगा नहाने के बाद किसी के मन में कोई छल कपट रह सकता है। गंगा नहाने के बाद किसी के कर्म में कोई पाप रह सकता है। मन में अगर थोड़ा सा भी छल कपट था, अगर कर्म में कोई भी खोट था, पाप था, वो धो गया है, सब कुछ साफ हो चुका है। अभी मैं पूरे साफ दिल से हूँ, साफ मन से हूँ, ठीक है, शुद्ध दिल से हूँ, शुद्ध मन से हूँ, कोई पाप बोध नहीं है अंदर। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि गंगा नहाने के बाद भी अगर ऐसा कुछ है कि मैं उनको स्पर्श करूं और मैं जल जाऊं, तो मैं वही सोचूंगा कि ये इस पे ईश्वर का ही मर्जी है। मैंने अपना सारा सब कुछ ईश्वर पे समर्पण कर दिया है। अभी ईश्वर के ऊपर है, वो उनको अगर मुझे रखना है रखे, अगर मुझे जला के खाक करना है तो कर दे। भला मैं अपने कर्म के बारे में सोचते हुए आंखों के सामने देख रही हूँ एक वृद्ध इंसान गड्ढे में पड़ा हुआ है, मैं उनको सहायता ना करूँ, उनको उठाने के लिए कोशिश ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उनको स्पर्श भी करूँगा, उनको गड्ढे से भी उठाऊँगा, मैं पूरी तरह से अपने तरफ से पूरी कोशिश तो मैं करूँगा। अब मेरा अंतरात्मा साफ है या नहीं, मेरा कर्म साफ है या नहीं, गंगा नहाया है हमने भाई,
इसके बाद भी अगर कुछ है या नहीं है, साफ हुआ है नहीं है, वो मेरा भोलेनाथ जाने, वो मेरा ईश्वर जाने। मैं तो आपको सहायता करूँगा, बोल के वो भोलेनाथ को स्पर्श किया, उसको गड्ढे से बाहर निकल के लाया, वृद्ध रूपी भोलेनाथ को। तुरंत जो है भोलेनाथ और माता पार्वती जो है अपने स्वरूप में आए और उस युवक को आशीर्वाद दिए। बोले कि बहुत लोग गंगा नहाया इस पुण्य तिथि में, पर पुण्य किसी ने नहीं कमाया। सच्ची गंगा तो तुमने नहाया है युवक, पुण्य जो है वो तुमने कमाया है। सच में तुम्हारा अंतरात्मा साफ है, तुम्हारा मतलब कर्म भी बहुत साफ है। तो भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया, दर्शन भी दिया और खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। तो क्या समझे कि गंगा नहाने से या महाकुंभ पे डुबकी लगाने से पुण्य नहीं कमाया जाता। वैसे ही जो मैनिफेस्टेशन के प्रक्रिया में फास्ट पार्ट में बोले थे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, दिन में बहुत सारा समय बच जाता है, वो समय आप क्या कर रहे हो, कौन कौन सी ऐसे कंटेंट है यूट्यूब में या और सारे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हॉटस्टार या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐप हैं। अब कौन सी पता नहीं मुझे, इतने सारे ऐपों के बारे में सच में मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन से ऐप में किस तरह का ऐसे कंटेंट निकल के आता है। पर बात यह है, मेन मुद्दा यह है कि कंज्यूम आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और आप किस तरह के लोगों से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उनके सोच क्या है, वो किस तरह की टॉपिक पे बात करते हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करके बात करते हैं, ठीक है, वो लोग किस तरह के एनर्जी अपने थॉट के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू आपके आसपास किस तरह के एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मानो ठीक है, चलो ठीक है, आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर मतलब फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी ऐसे रहते हैं, ऑफिस में भी रहते हैं। आप इस तरह लोगों को नहीं चूज़ कर सकते हो कि सब शुद्ध बोलने वाला इंसान है और सिर्फ और सिर्फ शुद्ध बोलने वाले इंसान से ही आप मिलोगे, बात करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही आपके आसपास जो निकलेंगे बहुत ही नेगेटिव लोग, बहुत ही एक दूसरे को ईर्ष्या करने वाले लोग, उनके वर्ड्स पे भी कंट्रोल नहीं है और बात बात में वो नेगेटिव बात बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के खुशी में खुश नहीं होते हैं, जलन रख करते हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा मिलोगे, ये मानते हैं हम, ठीक है। पर फिर भी आपको ये सोचना है कि ये लोग आसपास तो रहेंगे, इसके साथ आपको उठना बैठना रहेगा, पर ये लोग अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है इन लोगों का, आपको रहना है, आपको कंट्रोल रखनी है, ठीक है। आपको जितना हो सके सिर्फ ज़रूरत जितना है उसके अलावा इन लोगों का संगत मतलब सैक्रिफाइस करो, इन लोगों को ज़िंदगी में बहुत जितना हो सके कम अलाउ करो, ठीक है। ये लोग बैठ के आलतू फालतू के बातें बोल रहे हैं, आलतू फालतू के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, आपके पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं है, आप उधर बैठे हुए हो, सुन रहे हो, पर आपके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। आप कंट्रीब्यूट मत करो, आप उनके साथ मिल के
उनके साथ उसी टॉपिक पे चर्चा ना करो। आप इतना तो कर सकते हो। मानो कि ऐसा इस तरह कि आपके कुछ दोस्त हैं बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं और आपको वेट लॉस करनी है 20 किलो। आप चीट नहीं कर सकते। वो खा रहे हैं, खाए। आप उनको देख रहे हो खाते हुए, आपको इच्छा भी हो रहा है पर आप कंट्रोल कर रहे हो, मत खा रहे हो, ठीक है। वो लोग ऐसा कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो ड्रिंक्स वो ले रहे हैं, आपको पता है वो ड्रिंक्स सेहत के लिए सही नहीं है, आप देख रहे हो, आप उनके साथ सर हिला के हंस रहे हो, बात कर रहे हो, पर वो ड्रिंक्स नहीं ले रहे हो। वैसे ही, ठीक है, उनके चर्चा में शामिल मत हो। सुन रहे हो, ओके ठीक है, क्या कर सकते हैं, पर वही सेम टॉपिक पे आपको खुद को उनमें उस टॉपिक के अंदर लेके नहीं जाना है, मुंह खुल के वो उस चर्चे में शामिल नहीं होना है। ऐसे ही आपके हाथ पे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वो लोग कुछ भी देखिए, आपको क्या देखना है वो आप खुद तय करो, ठीक है। ये आपकी पर्सनल टाइम है, क्या सुनना है खुद तय करो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मंत्र चैंट करो, और जितना हो सके आपके पर्सनल वर्ड्स थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। वो एकदम क्लियर दिमाग में थॉट रहना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही करनी है, इसके अलावा मुझे वो और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। यूनिवर्स को वो एकदम सीधा मैसेज देना है कि मुझे यही चाहिए, यही करनी है। कोई नेगेटिव बात नहीं है कि हाँ मुझे वो इंसान है, उस इंसान के साथ प्रति बदला लेना है या लेनी है, उसका ये विनाश हो जाए, वो विनाशय हो जाए, उसके ये बुरा हो जाए, इस तरह का नहीं, इस तरह का नहीं। वो सब करोगे ना तो वो आपके ऊपर आके गिरेगा। दूसरों के ऊपर काला नज़र दोगे, दूसरों के लिए उल्टा सीधा सोचोगे, वो आपके ऊपर आके गिरेगा। इसलिए दूसरों के लिए नहीं सोचना है। यूनिवर्स को क्लियर थॉट दो, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए, वो सिर्फ आपके लिए एक सकारात्मक सोच होना चाहिए। वो क्लियर कि हाँ, जैसे आप मिठाई के शॉप में गए हो, आपके सामने बहुत सारे मिठाई है और आप सोच रहे हो मुझे ये भी लेना है, मतलब मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में मुझे एक मिठाई लेना है, मैं क्या लूँ, मैं ये लूँ, नहीं नहीं मैं वो लूँ, नहीं नहीं मैं वो लूँ, नहीं नहीं अच्छा मैं वो लूँ। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स कॉन्फ्यूज हो जाता है। पक्का मन स्थिर करो और नहीं, 10 रुपये में मुझे ये ही लेना है, ये वाला मिठाई, भैया मुझे ये वाला मिठाई दे दो। वैसे यूनिवर्स को क्लियर थॉट भेजो कि मुझे ये ही चाहिए, मुझे यही करनी है या करना है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, प्योर माइंडसेट के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी भोलेनाथ जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय जगदम्बे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सीताराम, जय बजरंगबली। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।